आज मैं आपके लिए एक और डिज़ाइन लेकर के आई हूँ। इसके लिए देखिए मैंने 8 नंबर की सिलाई ली है। आप 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर की सिलाई ले सकते हो। और कपड़े से मैंने देखिए 1 इंच की पट्टी ले रखी है। मैंने ये चुन्नी से ली है। चुन्नी को फाड़ते हैं तो रोल हो जाती है। आप साड़ी, चुन्नी, आपके पास ऊन है, आप किसी भी चीज़ से इसको बना सकते हो। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें 4 कलर की पट्टी चाहिए। तो देखिए अभी ये फंदे डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4 कलर की पट्टी क्यों चाहिए। तो देखिए इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमें सिलाई पे एक नॉट लगा लेना है। इस तरह से नॉट लगा देते हैं। नॉट लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। फिर इस तरह से पट्टी को क्रॉस कराते हुए हमें फंदा बनाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे मैं ये एक कलर से 7 फंदे बना रही हूँ, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। आप ज़्यादा फंदे ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 12 ले सकते हो। जितना आपको बड़ा बनाना है आप उस हिसाब से ये फंदे ले लो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि तीनों कलर से फंदे बराबर लेने हैं। इसी तरह से हमें दूसरे कलर से भी 7 फंदे डालने हैं। देखिए इसमें मैंने नॉट लगा रखा है। जैसे यहाँ पे नॉट लगाया था ऐसे ही इसमें भी इस तरह से नॉट लगा लिया है। इस तरह इसको टाइट कर लेंगे। अब 7 फंदा हमें इससे भी बना लेना है। तो एक नॉट से फंदा हो गया। फिर पट्टी को क्रॉस कराते हुए इसी तरह से इसमें फंदा बना लेंगे। देखिए जो इसका किनारा है पट्टी का, उसको आप इसमें इस तरह से दबा सकते हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह से हमें तीनों कलर से ही 7-7 फंदे बनाने हैं। देखिए अब तीसरे कलर से भी 7 फंदा बना लेंगे। इसमें भी इस तरह से नॉट बना रखा है मैंने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 3 कलर से तो आपको बराबर बराबर फंदे लेने हैं। जैसे मैंने ये 7 फंदा लिया है, इसकी जगह आप 8, 10, 12, 14, 15 जितने भी फंदे लेना चाहते हो आप ले सकते हो। देखिए इसमें कोई नहीं है कि आप 2 के जोड़े से लो, 3 के जोड़े से लो। आपको जितना फंदा लेना है आप ले सकते हो। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि तीनों कलर से फंदे बराबर लेने हैं। फिर जितना फंदा आप लोगे उसके बाद एक फंदा आपको अलग से लेना होगा। इसके लिए देखिए ये दूसरी पट्टी मैंने ली है और इससे कुछ नहीं करना है। सिर्फ इसमें कोई फंदा नहीं डालना है। एक फंदा इस तरह से नॉट से बना लेना है। देखिए इस तरह से नॉट से एक फंदा बना लेना है और कोई फंदा इससे नहीं बनाना है। तो देखिए तो अब इसमें हमने 7-7 के जोड़े से जैसे लिए तो 7, 7, 14, 7 के 21, एक फंदा 22 हो गया। अगर आप 8 से लेते हो तो 8, 8, 16, 8, 24 और एक फंदा। आप कितने भी फंदे लोगे, यहाँ पे आप जितना फंदा लेना चाहते हो आप ले सकते हो। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि तीनों कलर से फंदे बराबर होंगे। उसके बाद आपको एक फंदा अलग से लेना होगा। तो चलिए देखिए इसको बनाना सीखते हैं। पहली सिलाई से हमें डिजाइन को बनाना है। देखिए पहला फंदा तो हमने इससे बना लिया। अब ये अलग हो गया। अब एक फंदा इसमें से बना लेंगे। तो ये एक फंदा था, 2 फंदा हो गया। देखिए 2 फंदा हो गया। फिर इस पट्टी को ऐसे कर लेंगे और बाकी के फंदों को अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो देखिए ये खुल जाएगा। तो इस वजह से इस पट्टी को इस तरह से आगे कर लो और बाकी के फंदों को इससे बना लो। 1, 2, 3, ध्यान से देखना, 4, 5, 6 फंदा हो गया। फिर देखिए एक फंदा नीचे से बना लेंगे क्योंकि ये फंदा अभी जितना है उतने का उतना ही रहेगा। देखिए फिर इस पट्टी को आगे को किया, सॉरी अभी इस पट्टी से ये इस कलर का एक फंदा हमें बना लेना है। तो देखिए ये 7 हो गया। फिर वापस इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, इसको आगे को कर लेना है। देखिए इस पट्टी को इस तरह से आगे को कर लेंगे, नहीं तो उसका फंदा खुल जाएगा। फिर इस तरह से नीचे से इस पट्टी को ऐसे ऊपर लेते हुए फिर 1, 2, 3,
4 5 6, इससे भी 6 फंदा बन गया, लेकिन हमें 7 फंदा बनाना है, तो फिर इसमें से एक फंदा हमें इससे बना लेना है। देखिए इससे बना लिया, ध्यान से देखना। फिर आपको इस पट्टी को इधर को लेना है और नीचे से इस पट्टी को ऐसे निकालना है, नहीं तो आपका फंदा खुल जाएगा। ये देखिए, फिर 1 2 3 4 5 6। देखिए इस सिलाई में इसका एक फंदा कम हो गया। बीच के फंदे तो जितने हैं उतने हैं, और यहाँ पे एक फंदा नीचे को लिया तो यहाँ पे एक फंदा कम हो गया। लेकिन अभी सीधे साइड से ये फंदा बराबर हो जाएगा, 7-7 फंदा ही तीनों का रहेगा। अगर आपको इस तरह से बनाने में परेशानी होती है तो आप बिना डिजाइन के पहले एक सिलाई आप बना लो, ठीक है। एक सिलाई बनाने के बाद आप डिजाइन शुरू कर सकते हो। ये देखिए, अब फिर एक फंदा यहाँ कम हुआ था तो एक पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए इस तरह से एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इसका भी 7 फंदा बन गया। पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लेंगे। फिर देखिए इससे भी 1 2 3 4 5 6 7। देखिए सभी फंदे अलग अलग थे, अब ये आपस में देखिए जुड़ गए, अब कोई भी अलग नहीं है। फिर पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। फिर इससे भी 1 2 3 4 5 6 7। फिर पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए 2 फंदा हमें इससे बना लेना है। एक फंदा बना लिया, पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लेंगे। ये देखिए, तो दोनों तरफ से मैंने एक एक सिलाई बना लिया है। तो देखिए कितनी आसान डिजाइन है। फिर आप ध्यान से देखना, पहला फंदा उतार लिया, एक तो हमने पहले बनाया था, अब एक फंदा नीचे को और बना लेंगे, तो ये 2 था, 3 फंदा हो गया। देखिए फिर इस पट्टी को आगे किया, अब इससे भी 1 2 3 4 5 6 फंदा हो गया। एक फंदा नीचे से बना लेंगे, 7। तो देखना इससे एक एक फंदा नीचे को बनाते जाएंगे। देखिए ये जो है हमने ये 3 फंदा इससे बना लिया, 1 2 3, तो ये एक एक फंदा नीचे को होता जाएगा और बाकी इनके जितने फंदे हैं उतने फंदे ही रहेंगे। इसका एक फंदा कम होगा, फिर सीधे साइड से जब फंदा बढ़ाएंगे तो इसका भी 7 फंदा ही हो जाएगा। फिर देखिए इस पट्टी को आगे को ऐसे कर लिया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर एक फंदा नीचे से बना लिया, 7। अभी क्या है, डिजाइन नीचे को ये जा रही है। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये बढ़ा हुआ जो फंदा है ये देखिए, इसको भी उल्टा ही बना लेना है। तो देखिए जो फंदा बढ़ता जाएगा उसी तरह से यहाँ पे भी एक एक फंदा इस कलर से बढ़ता जाएगा हर बार। तो देखिए एक फंदा कम हुआ था, पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और एक फंदा फिर बढ़ा लिया, तो फिर ये यहाँ पे भी 7 फंदा हो गया। कलर आप अपनी पसंद से ले सकते हो, आपके पास जो कलर है। थोड़ी थोड़ी अगर पट्टी बची हो तो उससे भी ये मल्टी कलर में बहुत प्यारी सी डिज़ाइन बन जाती है। क्रॉस कराते हुए आगे को लिया, अब सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेना है। ध्यान से देख लो आप। पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया, 2 3
4 5 6 7। फिर पट्टी को पीछे किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया, इससे 1 2 और तीसरा फंदा बनाएंगे, पट्टी को पीछे करके इसे सीधा बना लेंगे। देखिए इसी तरह से एक एक करके हमें नीचे लेते जाना है फंदा। अभी हमारी डिजाइन ये नीचे को जा रही है। पहला फंदा उतार लिया, 2 3, फिर एक फंदा नीचे से बना लिया, 4, पट्टी को आगे को कर लिया। अब इससे उसी तरह से 7-7 फंदे हमें बनाते जाना है, दोनों ही कलर की पट्टी से, अरे सॉरी तीनों कलर की पट्टी से। 2 कलर से तो अभी 7-7 फंदे बनेंगे। नीचे वाले कलर का एक फंदा कम होता है, लेकिन सीधे साइड से जब फंदा बढ़ाते हैं तो वो भी 7 फंदा ही हो जाता है। एक फंदा नीचे से बना लेंगे, पट्टी को आगे कर लिया, बाकी के फंदों को इससे बना लेंगे। देखिए क्रॉस कराते हुए बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे सिलाई होती है वैसे ये सिलता जाता है। देखिए जैसे सिलाई होती है उस तरह से यहाँ पे ये बन रहा है। देखिए बढ़े हुए फंदे को भी हमें उल्टा ही बना लेना होता है। फिर यहाँ से एक फंदा बढ़ा लेंगे, पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेट करके, ये देखिए इस तरह से एक फंदा यहाँ पे फिर बढ़ा लिया। और जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उसे बनाते जाना, बीच में कुछ नहीं करना है। देखिए सीधे से सभी फंदों को हमने बना लिया है। फिर पहला फंदा उतार लिया है, 1 2 3 4, एक फंदा फिर नीचे से बना लेंगे तो ये 5 फंदा हो गया। फिर पट्टी को आगे कर लेंगे, बाकी सभी कलर से इसी तरह से 7-7 फंदे बनाते जाएंगे। फिर नीचे से एक फंदा बना लिया, देखिए 6 फंदा बन गया। एक फंदा नीचे से बना लेंगे, 7 फंदा हो गया। फिर पट्टी को आगे किया, अब इससे बना लेंगे। आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर पूरी वीडियो देखते हुए अगर आप साथ साथ बनाते हो तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। अगर वीडियो नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा। देखिए वीडियो देखते हुए साथ साथ आप बनाते जाओगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए फिर इधर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और ये फंदा बढ़ा लिया। देखिए एक फंदा फिर यहाँ पे बढ़ गया। बाकी जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बनाते जाना है। बीच में कुछ भी नहीं करना है, डिजाइन को हमें उल्टी तरफ से ही बनाना है। सीधे से सिर्फ यहाँ पे एक फंदा हमें बढ़ाना है, बाकी जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बनाना है। देखिए सीधे से बना लिया है। फिर पहला फंदा उतार लिया, 1 2 3 4 5, फिर एक फंदा नीचे को बना लेंगे, 6। इसी तरह से इसको हमें बनाते जाना है, 2 3 4 5। अब ये पट्टी ख़त्म हो गई तो पट्टी को कैसे जोड़ते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ी पट्टी ये रहती है, इस पट्टी को इस तरह से खोल लेते हैं। इसके बीच में जिस पट्टी को जोड़ना है इस तरह से बीच में रख करके ऐसे रोल कर लेते हैं, तो एकदम पता नहीं चलता कि पट्टी कहाँ पे जुड़ी है। इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है और मजबूती भी होती है। तो देखिए 6, एक फंदा नीचे से बना लेना है और दूसरा किनारा भी जो पट्टी जोड़ा है उसके बीच में कर लेंगे, तो दोनों साइड से एकदम पता नहीं चलता है, बाहर को नहीं निकलते हैं। ये 7 फंदा बना लिया। फिर पट्टी को आगे किया, 1 2
3 4 5 6, एक फंदा नीचे से बना लिया, 7, 1 2 3 4 5 6, इससे 6 फंदा बचता है। इधर से एक फंदा बढ़ा लेंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटा और फंदा बढ़ा लिया। अगर आपको मेरी डिज़ाइन पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। इस साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेंगे। ये देखिए मेरी डिज़ाइन अगर आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। अब कुछ समझ में नहीं आता है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए सीधे से सभी फंदों को बना लिया है। अब एक एक करके यहाँ पे 5 फंदा बढ़ गया। देखिए 7 7 14 7 21 और एक फंदा हमने यहाँ पे लिया था तो ये 22, इसके अलावा 2 4 1 5 फंदा बढ़ गया। तो अब देखिए ये हमने 7 फंदा लिया था तो ये 6 फंदा हो गया। आप चाहो तो इसके बराबर भी कर सकते हो, ये 7 फंदा है तो इसको भी आप 7 फंदा कर लो। तो अब यहाँ से थोड़ा अलग है, मैं इसको 6 फंदे तक ही बना रही हूँ, इससे एक फंदा कम रख रही हूँ। ठीक है, ये जो नीचे हमने 7 फंदा बनाया है इससे एक फंदा इसको कम रख रही हूँ। आप इसके बराबर भी फंदे रख सकते हो। तो देखिए अभी नीचे तो जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनना है। ठीक है, एक एक फंदा नीचे को बनाते जाना है और यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। अब ऊपर से थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। अभी तक तो हमने एक एक फंदा नीचे को बनाया है। अब यहाँ पे देखना, पहला फंदा उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 फंदा बना लिया। अब एक एक फंदा ये ऊपर को जाएगी डिजाइन, और ये जो है अब इसको हमें ऊपर को ही बनाना है और नीचे को ही बनाना है। तो देखिए पट्टी को आगे कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक फंदा नीचे को बना लिया, 9। अब इसमें क्या है, 2 फंदा बढ़ता जाएगा। एक फंदा नीचे से लेंगे, एक फंदा ऊपर को बनाएंगे, नीचे बीच में 7 फंदा तो था ही, तो 2 फंदा बढ़ता जाएगा, एक ऊपर को बढ़ेगा एक नीचे को। बाकी इसमें जैसे था वैसे ही रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक फंदा नीचे से बना लेंगे, 7। फिर देखिए इससे 6 फंदा बचा है, एक फंदा बढ़ा लेंगे तो ये भी 7 फंदा बन जाएगा। अभी यहाँ नीचे से जैसे फंदा बढ़ा रहे हैं वैसे ही हमें फंदा बढ़ाते जाना है। अभी नीचे से कोई चेंज नहीं है, जैसे था वैसे ही है। यहाँ पे ऊपर से डिजाइन अलग हो गई है। तो देखिए फिर पट्टी को इसी तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ा लेंगे। बाकी जो फंदा जैसे है वैसे ही बनाते जाना है, सीधे साइड से जिस कलर की पट्टी से है। देखिए सीधे से सभी फंदों को बना लिया। फिर पहला फंदा उतार लिया, 1 2 3 4। अब इसमें हर बार एक एक फंदा कम होता जाएगा। अब एक फंदा ये नीचे पट्टी से इसको बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक नीचे से बना लिया, 11। तो देखिए अब इसमें हर बार एक एक फंदा, एक नीचे को और एक ऊपर को बढ़ता जाएगा। पहले तो ये जितना फंदा था उतना ही फंदा था, एक नीचे को बनाते थे तो इस कलर से एक बना लेते थे तो उतना ही था, लेकिन अब एक ऊपर को जा रहा है एक नीचे को, तो 2 फंदा बढ़ता रह रहा है। बाकी के फंदों को जैसे है वैसे हमें बना लेना है। देखिए एक एक फंदा नीचे को लेते हुए, एक फंदा नीचे को बना लिया।
देखिए बाकी तो डिजाइन हमारे जैसे नीचे जा रही थी वैसे ही जा रही है, सिर्फ ये ऊपर की डिजाइन अलग हो गई है। पहले ये नीचे को आए थे, अब ये ऊपर को जा रही है। तो देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाते जा रहेंगे और यहाँ पे एक फंदा रह जाएगा, इतने तक एक एक करके यहाँ पे फंदा ले लेंगे। ठीक है, इतना मैं बना लेती हूँ। सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेंगे, सिर्फ नीचे एक फंदा बढ़ाएंगे पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए। तो अभी जब तक हमें यहाँ एक एक करके फंदा यहाँ तक लेना है, जब तक यहाँ पे भी एक एक करके फंदा बढ़ाते जाना है। तो ठीक है, मैं इतना बना लेती हूँ। देखिए एक एक करके हमने यहाँ तक ले लिया, 5 फंदा एक एक करके हमने नीचे को लिया था, वैसे 5 फंदा यहाँ पे ऊपर को ले लिया। अब यहाँ पे एक फंदा बचा है जो यहाँ पे नॉट से लगाया था। तो अब देखिए इसमें 7 फंदा ये, 7 फंदा ये, 14 फंदा हो गया। इसमें देखिए हमने 7 फंदा रखा था, एक फंदा ऊपर से लिया, एक नीचे से। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 1 17, 5 फंदा ऊपर को लिया, 5 नीचे को, तो 10 फंदा और बीच में 7 फंदा था, तो ये 17 फंदा हो गया। 17 फंदा और एक 18 फंदा हो गया, और ये 7 7 14 फंदा है। तो देखिए 18 फंदा हो गया, 20 2 20 22 24 26 28 2 30 32, 22 फंदा हमने लिया था, 10 फंदा इसमें बढ़ गया। यहाँ पे हमने शुरू में 22 फंदा लिया था, तो एक एक करके यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया, तो ये 10 फंदा बढ़ गया, आधी कली ये बन गई है। देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है और एक एक करके सभी फंदे को नीचे को लेते जाना है। ठीक है, ये डिजाइन हमें ऊपर को बनानी है, सिर्फ हमें ये ऊपर को डिजाइन बनानी है। शुरू में तो हमें क्या करना है, एक एक फंदा नीचे को ले आना है, फिर उसके बाद वैसे ही एक एक फंदा ऊपर को ले जाना है। जब तक ये नीचे को फंदा ले आते हैं तो यहाँ ये 7 का 7 ही फंदा रहता है, कम या ज़्यादा नहीं होता है। जब ये ऊपर को ले आते हैं तो इसमें हर बार 2-2 फंदा बढ़ता जाता है। तो देखिए ये आधी कली बन गई। अब आगे क्या करना है, इस तरह ये डिज़ाइन जो है इसको हमें 2 बार बनाना है। जैसे ये बनी है, अब दोबारा फिर ऐसे ही बनाना है। तो देखिए क्या करना है, एक फंदा है, अब एक फंदा नीचे से बना लेंगे, 2 फंदा हो गया। जैसे एक एक करके हमने यहाँ पे नीचे को बनाया था वैसे। अब देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे देखिए इसमें 2-2 फंदा बढ़ रहा था, अब वैसे ही 2-2 फंदा इसमें कम होगा। और ये डिजाइन अभी नीचे को जा रही थी, अब ऊपर को आएगी। तो अब ये एक फंदा नीचे वाली पट्टी से बना लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदा हो गया। फिर पट्टी को आगे किया, अब इससे बना लेंगे, इससे भी 1 2 3 4 5 6 7 1 8 फंदा हो गया। देखिए जब ये ऊपर को ले जा रहे हैं तो इसमें 8 फंदा हो जा रहा है। देखिए इधर से जब नीचे को आ रहे थे तो ये 6 फंदा बच रहा था, लेकिन सीधे साइड 7 फंदा हो जाता था। वैसे ही जब ये ऊपर को जा रहे हैं तो 8 फंदा हो जा रहा है, ये भी सीधे से 7 फंदा ही रहेगा। देखिए अब यहाँ पे पहले क्या किया था, एक एक करके हमने फंदा बढ़ाया था, अब वैसे ही 2 का 1 करते हुए हमें फंदा घटाना है। देखिए 2 फंदा एक साथ लिया, यहाँ पे 1 फंदा घट गया, फिर 2 3 4 5 6 7। देखिए सीधे से ये 7 का 7 ही फंदा रहेगा, कम या ज़्यादा नहीं होगा। ये देखिए फिर पट्टी को पीछे करेंगे क्रॉस कराते हुए, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से यहाँ पे बना लेंगे। देखिए सीधे से हमने सभी फंदों को बना लिया है।
एक बार उल्टे से और भी देख लो। पहला फंदा उतार लिया, 1 2, अब एक फंदा नीचे से बना लिया। देखिए 3 फंदा हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए जब इसको यहाँ पे हमने ऊपर को लिया था तो इसमें हर बार 2-2 फंदा बढ़ा था। अब जब इसको यहाँ पे नीचे को ले रहे हैं तो इसमें हर बार 2-2 फंदा कम होता जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे एक एक फंदा नीचे को लिया था, ये जब 6 फंदे तक बना लेंगे तो एक एक फंदा जब ऊपर को लेंगे तो जैसे ये 7 का 7 फंदा था वैसे ही 7 का 7 फंदा रहेगा। अभी हर बार 2-2 फंदा कम होता जाएगा, क्योंकि अब ये डिज़ाइन नीचे की वजह अब वो ऊपर को ले रहे हैं। तो देखिए अब एक फंदा इससे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर पट्टी को आगे किया, अब इससे बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो जितना फंदा है उतना ही रहेगा 7 का 7। इसमें देखिए जब नीचे को लेते हैं, एक एक फंदा जब बढ़ता जाता है नीचे को डिजाइन आती है तो ये उल्टे से 6 फंदा रहता है। जब ये एक एक फंदा यहाँ पे घटा रहे हैं, डिजाइन ऊपर को जा रही है तो ये 8 फंदा रह रहा है। लेकिन सीधे से ये 7 फंदा ही रहेगा, क्योंकि जब नीचे को आ रहे थे तो एक फंदा कम रह रहा था तो एक फंदा बढ़ा लेते थे तो 7 फंदा हो जाता था। अब जो ऊपर को जा रहे हैं एक फंदा ज़्यादा रह रहा है तो एक फंदा यहाँ पे घट जाएगा, जब भी 7 फंदा ही रहेगा। देखिए 1 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया, तो ये देखिए यहाँ पे एक फंदा और घट गया। बाकी जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेना है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से एक एक करके मैं इन फंदों को ऊपर को ऐसे बनाते जाऊंगी और इसको जब 3 फंदा हो गया 3 फंदे तक और एक एक करके नीचे को बना लेना है और नीचे से एक एक फंदा घटाते जाना है। तो इतना मैं बना लेती हूँ। देखिए ये पूरा मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे फंदा बंद करना है और ये पूरा बंद करके तैयार हो गया। देखिए इसमें पहले क्या करते हैं, एक एक करके फंदा नीचे को लेते हैं। जब तो ये 7 का 7 ही फंदा रहता है, ठीक है। जब ये ऊपर को फंदा एक एक करके ऊपर को लेते हैं और ये नीचे तो एक एक फंदा हर बार लेना ही है, तो फिर ये फंदा बढ़ता जाता है, 2-2 फंदा बढ़ जाता है, एक ऊपर से और एक नीचे से, 2-2 फंदा इसमें बढ़ जाता है। जब ये बन जाता है तो वापस जब दूसरा ये शुरू करते हैं तो यहाँ पे फिर पहले तो ये एक एक करके फंदा बढ़ता है, फिर यहाँ पे ये फंदा घटाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें भी दोनों साइड से फिर ये डिज़ाइन जैसे नीचे को आ रही है फिर ऊपर को आती है, तो एक फंदा इधर से कम होता है और एक फंदा इधर से कम होता है, दोनों साइड से। यहाँ पे तो एक एक फंदा बढ़ता है क्योंकि ये डिज़ाइन ऊपर को जा रही है और ये नीचे को, तो यहाँ पे दोनों साइड फंदा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये डिज़ाइन ऊपर को आ रही है और इधर से नीचे को आ रही है तो यहाँ पे फंदा कम होता है। फिर जब ये बीच में आ जाता है तो फिर वापस जैसे यहाँ पे 7 फंदा बस बचता है वैसे यहाँ पे भी 7 फंदा बचता है, क्योंकि वापस ये डिज़ाइन ऊपर को जाती है। तो एक फंदा यहाँ ऊपर को बनाते हैं तो यहाँ पे भी एक फंदा ऊपर को बन जाता है, तो ये 7 का 7 ही रहता है। अब देखिए लास्ट में फंदे को बंद करना है, तो जो जिस कलर की पट्टी से है उसी कलर की पट्टी से हमें बंद करना है। ये देखिए 1 2 फंदा लिया, इस पट्टी से इस तरह से बंद कर लिया, वापस सिलाई में डाला। अब इससे एक ही फंदा बंद करना है क्योंकि हमने एक फंदा ही यहाँ नॉट से बनाया था। अब इसका किनारा है इस पट्टी के बीच में रख करके रोल कर लेंगे। ये देखिए अब इस पट्टी से हमें 2 का 1 करते हुए फंदा बंद कर देना है। ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 7 फंदा हमें इससे इस तरह से बंद कर लेना होगा। तो देखिए आपको समझ में आ गया, जो जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें फंदे बंद करते जाना है। तो इसी तरह से मैं सभी फंदों को यहाँ से यहाँ तक बंद कर लूँगी
ये देखिए ये पूरा बन करके तैयार हो गया है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो देखिए जैसे ये कली बनी हुई है ऐसे ही हमें 4 कली बना लेनी है। ठीक है, ऐसे ही 4 कली बना लेनी है। तो 3 कली और बना लेते हैं। एक ये बन गई है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सभी कलियां बनाने हैं, तो 3 और बना लेती हूँ। देखिए मैंने बना लिया है। 2 तो मैंने इस कलर का बनाया है, जिससे मैंने ये बनाया है वैसे ही एक इस कलर से और बना लिया है, और 2 देखिए अलग कलर से बनाया है। देखिए आप चारों अलग कलर से बना सकते हो। मैंने ये देखिए 2 इस कलर से और 2 इस कलर से बनाया है। अब देखिए कैसे इसको सिलना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए दोनों ही कली इस तरह से जो एक कलर की है इनको आमने सामने रख लेंगे। देखिए सामने दोनों को इस तरह से सामने रख लिया। फिर जो 2 कली हैं इनको यहाँ पे रख लेंगे। ये ध्यान रखना है कि ये जो हमने फंदा बढ़ाया या घटाया यहीं तक सिलना है। आगे जो यहाँ पे फंदा हमने डाला था और ये जो बंद किया यहाँ पे नहीं सिलना है। और एक ये यहाँ पे देखिए इस तरह से रख लेंगे। तो हमारा फंदा देखिए यहाँ तक है, तो इसको यहीं तक हमें सिलना है। देखिए यहाँ तक बस इस तरह से यहीं तक सिलना है इस तरह से। तो अब ये इसका सीधा है, सबको पलट लेंगे, सबको इस तरह से उल्टा रख लेंगे इस तरह से, सबको उल्टा रख लेंगे इस तरह से। फिर इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए इसको आगे कर देती हूँ, नहीं आपको सिलाई दिखाई नहीं देगी। इस तरह से इसको आगे कर लेते हैं। देखिए अब इसकी सिलाई करेंगे तो इसके लिए मैंने ये बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। तो देखिए ये जो फंदा डला है इसको नहीं, हमें सिर्फ ये जो फंदा हमने एक एक करके यहाँ पे बंद किया है, एक एक करके बढ़ाया है, यहाँ तक सिलना है। और ये ऊपर के जो ये फंदे हैं इन फंदों को हमें छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ से इसको सिलाई करेंगे, ध्यान से देखना है यहाँ से, और ये यहाँ पे जो फंदा डाला है यहाँ तक। ऊपर यहाँ फंदा डला है, ये फंदा बढ़ाया है, तो ये यहाँ से मिला करके सिलना है। जहाँ तक ये फंदा डला हुआ है इसको नहीं सिलना है। देखिए इस तरह से जो फंदा घटा है और जो फंदा डाला है आपस में इनको लेते हुए हमें सिलते जाना है। ये देखिए, तो इधर देखिए एकदम पता नहीं चल रहा है कि सिलाई कहाँ पे लगी है। आप इस तरह से इसको क्रॉस कराते हुए ऐसे भी सिल सकते हो इस तरह से, या फिर इसको यहाँ से इधर को सिल लो और इसको यहाँ से यहाँ तक सिल लो। तो देखिए कैसे सिलना है आपको ये पता चल गया। इसी तरह से मैं चारों कली को आपस में जोड़ लेती हूँ। देखिए इस तरह से इन चारों को ही यहाँ पे आप एक साथ जोड़ लो। फिर आपको जैसे सिलना है आप वैसे सिल सकते हो। पहले यहाँ पे आप चारों को आपस में इस तरह से, देखिए इस तरह से चारों को आपस में ऐसे जोड़ लो। फिर आप जैसे यहाँ सिल लिया, अब इसको यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे, या फिर इसको यहाँ से ये यहाँ तक सिल लो। जैसे आपको आसान लगे आप उस तरह से इसको सिल ले सकते हो। तो देखिए आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह से मैं इसकी पूरी सिलाई कर लेती हूँ। देखिए ये खूबसूरत सा प्यारा सा पायदान बन करके तैयार हो गया है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए बनाना उतना ही आसान है। अलग अलग इस तरह से आप कली बना करके इसको जोड़ करके बना सकते हो। आगे इसको और नया लुक देंगे। देखिए इसके लिए मैंने 7 नंबर की सिलाई ली हुई है। आप 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर की सिलाई ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप 7 नंबर की सिलाई लो, जो आपके पास है। और देखिए ये डबल सेट की चुन्नी है। आप इससे एक कलर से ही बना सकते हो। मैंने ये 2 कलर डबल सेट की चुन्नी है, उससे मैं आपको बना करके बता रही हूँ। तो देखिए इससे मैंने 1 इंच की पट्टी ले रखी है। देखिए तो इसमें फंदा डालने की ज़रूरत नहीं है, बिना फंदा डाले ही
इसको बनाना है सिर्फ एक नॉट लगा के। तो देखिए चलिए इसको बनाना सीखते हैं। सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। देखिए सिर्फ इस तरह से एक नॉट लगा लिया। अब इसमें फंदा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए एक नॉट लगा लिया है। पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए इस तरह से ये एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। ये ध्यान रखना है कि फंदा दोनों तरफ से बढ़ाना है। फिर पट्टी को इधर भी सिलाई के ऊपर लपेटें और फंदा बढ़ा लेंगे। और जो ये फंदा बढ़ाया है इसको इस तरह से उल्टा ही बना लेना है। अभी थोड़ा शुरुआत है तो इस वजह से टाइट लग रहा है। बहुत आराम से बनता जाता है, बहुत जल्दी जल्दी। आपको ये फंदे को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। देखिए फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए कितना आराम से बनता है। ये ध्यान रखना है कि इसी तरह से फंदा दोनों ही साइड पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए बढ़ाना है। 2 3 4 5 एक फंदे से हमने यहाँ पे शुरू किया था, एक नॉट लगाया था, दोनों तरफ दो दो फंदा हमने बढ़ा लिया। देखिए बीच में कुछ नहीं करना है। जो भी फंदे बढ़ते जाएंगे उनको उल्टा उल्टा बनाते जाना है। सिर्फ दोनों तरफ हमें पट्टी को इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटते हुए फंदा बढ़ाना है। बहुत आसान डिजाइन है और बहुत जल्दी बन जाती है। फिर देखिए इधर भी इसी तरह से पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए दोनों तरफ से ही फंदा बढ़ाते जाना है। आप वीडियो पूरा देखा करो। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सॉरी ये खुल गया। देखिए ये जो बढ़ा हुआ फंदा था खुल गया था, तो इसको इसी तरह से उल्टा बना लिया। कुछ भी नहीं करना है। जो फंदे बढ़ते जाएं उनको उल्टा उल्टा बनाते जाना है और दोनों तरफ से पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए फंदा बढ़ाना है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि फंदा दोनों तरफ से बढ़ाना है। अगर एक तरफ से बढ़ाओगे, आप एक तरफ से नहीं बढ़ाओगे तो डिजाइन खराब हो जाएगी। देखिए इसी तरह से पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए आप जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो। जैसे मैंने ये डबल सेट की चुन्नी ली है, आप एक कलर से भी इसको बना सकते हो, या प्रिंटेड आपके पास कपड़ा है, साड़ी है, आप उससे भी बना सकते हो। देखिए कुछ भी नहीं करना है। जो भी फंदे बढ़ते जाएंगे उनको हमें इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते जाना है। फिर दोनों तरफ पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटना है और फंदा बढ़ा लेना है। आप एक दिन में ही इसको बहुत बड़ा पायदान बना सकते हो। ये देखिए एक साड़ी से आप इस तरह से किसी भी डिजाइन को समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताऊँ। देखिए ध्यान रखना है कि जो फंदा बढ़ाया है इसको भी हमें इस तरह से उल्टा ही बनाना है। फिर पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटा और फंदा बढ़ा लिया। देखिए बीच के फंदों को उल्टा उल्टा ही बना रहे हैं। ये पट्टी को फाड़ते से अलग नहीं करते हैं, तो इसको इस तरह से रोल कर लेना होता है। इस तरह से रोल कर लो तो देखिए इसका किनारा एकदम पता नहीं चलता है और नहीं धागे निकलते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपका पायदान बहुत ही सफाई के साथ बनेगा। देखिए तो इसमें 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दोनों ही तरफ से 6 फंदा बढ़ गया। 6 फंदा इस साइड से, 6 फंदा इस साइड से। तो देखिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से दोनों तरफ से
फंदा बढ़ाते हुए मैं इसको बना लेती हूँ। मैं आपको ये 25 फंदे से बना करके बताऊंगी। तो 25 फंदे में 12 फंदा इस साइड और 12 फंदा इस साइड, दोनों साइड बढ़ जाएगा। तो इसको मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, जो फंदे बढ़ते जाएंगे उनको हमें बीच में उल्टा उल्टा बनाते जाना है। दोनों तरफ सिलाई के ऊपर पट्टी को लपेटते हुए फंदा बढ़ाना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं पूरा बना लेती हूँ। देखिए, दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाते हुए मैंने 12 फंदा इधर बढ़ा लिया और 12 फंदा इधर, 24 फंदा। एक फंदा यहाँ पे नॉट लगाया था। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 1 25 फंदा हो गया। आप इसी तरह से बड़ा बना सकते हो, इस तरह से तिकोने का ही, जब भी बहुत सुंदर लगेगा। आप जैसे 80-100 फंदे का इसको आप बना लो तो देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। सिर्फ एक तिकोने बॉक्स से ही आप, जो हाफ बॉक्स है, इससे भी आप पायदान एक बना सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको बड़ा बनाना होगा, 80 फंदे या 100 फंदे का। तो आपका एक साड़ी में ही ये बन जाएगा। अगर एक साड़ी है तो उससे आप इसी तरह से बना सकते हो। तो देखिए, अब मैं आपको ये 25 फंदे से बना करके बता रही हूँ। तो देखिए, अब सभी फंदों को हमें बंद कर देना, 2 का 1 करते हुए। देखिए 1 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया। देखिए एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया। इसी तरह से 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा। एक फंदा बचा, फिर वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, फिर 2 का 1 कर दिया, एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाल, देखिए इसको डाल लिया और आगे से एक फंदा ले लिया। 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को इसी तरह से बंद कर लेना होगा। तो देखिए कितनी प्यारी और कितनी आसान डिजाइन है। इसको हर कोई बहुत आसानी से बना सकता है। जो अभी पायदान बनाना शुरू कर रहा है, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो भी इसको बहुत आसानी से बना लेगा। तो देखिए इसी तरह से मैं यहाँ से सभी फंदों को बंद कर लेती हूँ। ये देखिए, ये पूरा बॉक्स बन करके तैयार हो गया। आधा ये तिकोना बना है। जैसे ये तिकोना आधा बना हुआ है, ऐसे ही 3 और बना लेंगे। हमें 4 चाहिए। तो देखिए 3 और हमने बना लिया है। देखिए 1 2 3 4, ये 4 बन गया है इस तरह से। अब इसको पायदान के साथ जोड़ करके बताएंगे। तो देखिए ये जो पायदान है, देखिए ये पायदान जो बनाया है, इसको एक नई डिजाइन देंगे। तो देखिए ये जो बॉक्स है, इसको इस तरह से आपको इसमें रखना है। तो देखिए ये हमने इसको 25 फंदे का बनाया है। और इसमें भी देखिए यहाँ पे ये 7 7 14 7 21 और एक यहाँ पे 22 फंदा इसमें हमने लिया था। इसमें 22 फंदा लिया था। तो उस हिसाब से हमने ये 25 फंदा का बनाया। अगर आपका 25 में नहीं बनता है तो आप 30 फंदे से भी बना सकते हो। तो देखिए ये इस हिसाब से हमने बनाया है। देखिए इसमें उल्टा सीधा दोनों तरफ एक जैसा ही है, आप कहीं भी रख सकते हो। और आप इस तरह से इसको यहाँ से यहाँ तक इसको नाप भी सकते हो। ये देखिए इसको आप यहाँ से इस तरह से नाप करके भी बना सकते हो। देखिए तो ये चारों कोने पे इसके जो ये खाली जगह है, यहाँ पे इसको इस तरह से रखना है। देखिए इस तरह से पायदान को एक नई डिजाइन भी मिल जाएगी। ये देखिए एकदम गोल बन जाएगा। देखिए इस तरह से आप तिकोना इसमें बॉक्स बना करके चारों जो ये खाली जगह है, यहाँ पे अगर इसको लगा लोगे तो ये गोल में बन जाएगा। तो देखिए इस तरह का हमने यहाँ पे बना लिया है। मैंने 25 फंदे से बनाया। आप नाप करके, वैसे इसमें ये जो 22 फंदे हैं, अगर इसके साथ आप बनाओगे तो 25 फंदे का बनाओगे तो सही बनेगा। लेकिन फिर भी अगर आपका छोटा रहता है तो आप इससे नाप करके और भी ज़्यादा इसको बड़ा बना सकते हो। तो चलिए ये सीधा साइड है, इसको पलट लेंगे क्योंकि सिलाई उल्टी तरफ से करना है। तो इसको इस तरह से पलट लेंगे। देखिए, और इसका सीधा और उल्टा एक जैसे ही है, तो आप किसी भी साइड को इसको रख सकते हो इस तरह से। ये देखिए ऐसे रख करके इसकी सिलाई हो जाएगी। देखिए तो इसको रख लिया है। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये देखिए बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। अब इसको सिलेंगे। तो देखिए कहाँ से इसको सिलेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ इस किनारे से इस तरह से सिलना शुरू करेंगे। यहाँ से इसको यहाँ और
यहाँ तक सिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये फंदा डाला था, एक नॉट लगाया था, फंदा बनाया था, वहाँ से इसको सिलना शुरू करना है। देखिए इस तरह से दोनों तरफ के फंदे इस तरह से लेते हुए सिलते जाना है। बहुत आराम से सिल जाएगा और एक बहुत प्यारी डिजाइन बन जाएगी इससे। देखिए इस तरह से सिलते जाएंगे, इधर एकदम पता नहीं चल रहा है कि सिलाई कहाँ पे लगी हुई है। तो इस तरह से आप सफाई से सिलोगे तो देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से सिल लेंगे। देखिए ये खूबसूरत से प्यारी सी डिजाइन बन करके तैयार हो गई है। ये अब गोल पायदान बन गया है। तो इस तरह से छोटे छोटे बॉक्स और कली को जोड़ करके मैं अलग अलग तरह की डिज़ाइन आपको बनाना बताती हूँ। आपको जैसे पसंद आ जाए आप उस तरह से इसको बना सकते हो। आज मैं झल्लर की एक और नई डिज़ाइन आपके लिए लेकर के आई हूँ। इसके लिए देखिए मैंने ये 7 नंबर की सिलाई ली है और कपड़े से मैंने 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। देखिए आप इसे एक कलर से बनाना चाहो तो एक कलर से बना लो, 2 कलर से बना लो, या सभी जितने भी इसमें झल्लर बनाएंगे, जितनी भी कली बनेगी आप उसको अलग अलग कलर से भी बना सकते हो सभी डिजाइन को। तो देखिए कपड़े से 1 इंच की पट्टी निकालिए। साड़ी, चुन्नी, आपके पास ऊन है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो जिससे भी आप बनाना चाहो, या आपके पास जो है जो थोड़े थोड़े अगर कलर बच जाते हैं तो उससे आप सभी को अलग अलग कलर से बना सकते हो। जो थोड़ी थोड़ी पट्टी बच जाती है उससे भी। तो मैं आपको इसको अलग अलग कलर से ही बना करके बता रही हूँ। तो देखिए एक फंदा ये नॉट लगा लिया तो इससे बन गया। फिर पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए फंदा बनाना है। तो 2 फंदा हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं आपको ये 8 फंदे से बना करके बता रही हूँ। आप इसमें 10, 12, 14 जितना भी बड़ा बनाना है, 18, 20 आप कितने भी फंदे का इसको बना सकते हो। तो देखिए अभी हमें कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते जाना है। इस तरह से फंदा बनाते हैं तो पहला फंदा बनाने के बाद इसको इस तरह से टाइट कर लेते हैं तो यहाँ पे बंध जाता है, फिर ये खुलता नहीं है। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाना होता है। ये झल्लर की बहुत ही प्यारी, बहुत आसान डिजाइन है, एकदम अलग सी है। ये देखिए, और पट्टी को पीछे किया, इसको इस तरह से सीधा बना लेंगे। अभी पहला फंदा नॉट लगाया था तो थोड़ा सा टाइट है। ये देखिए इस फंदे को इस तरह से सीधा बना लिया। तो देखिए अभी हमें दोनों ही तरफ से इन फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। एक सीधे से उस साइड से हमने इसको उतार लिया था और इधर से इसको बना लिया, सॉरी उस साइड से बना लिया था, इधर से इसको उतार लिया है। अभी एक कलर से जब तक बनाते हैं तो दोनों तरफ एक जैसे ही होता है, उल्टा सीधा। देखिए फिर पट्टी को पीछे किया और इसको सीधा बना लिया। दोनों ही तरफ से हमें ऐसे ही करना है। अब इसको हमने उस साइड से बनाया था और इधर से उतार लिया। आपको पूरी वीडियो देखना है, अगर बीच बीच में आप छोड़ के देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इस वजह से बार बार कहती हूँ कि आप वीडियो पूरा देखा करो। पट्टी को पीछे किया और इसको सीधा बना लिया। देखिए इधर से इसको बना लिया है, अब इस साइड से इसको उतार लेंगे। क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बताती रहती हूँ, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो इस वजह से आपको वीडियो पूरा देखना होगा, और वीडियो को देखते हुए साथ साथ अगर आप बनाते हो तो आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए पट्टी को पीछे किया और इसको सीधा बना लिया। जितना फंदा यहाँ पे हमने लिया है उतनी सिलाई हमें इसकी बनानी है। फिर देखिए पहला फंदा उतार लिया,
फिर सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। पट्टी को पीछे किया और इसको सीधा बना लिया। इधर से इसको उतार लिया। बाकी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है, बीच में कुछ भी नहीं करना है। पट्टी को पीछे करा और इसे सीधा बना लिया। ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे जितने फंदे लोगे उतनी ही सिलाई हमें बनानी है। तो देखिए दोनों ही तरफ से 1 2 3 और इधर से भी 1 2 3 सिलाई बन गई है। तो 6 सिलाई बन गई। ये 7वीं सिलाई मैं बना रही हूँ। हमने इसमें 8 फंदा लिया है। पट्टी को पीछे किए और इसको सीधा बना लेंगे। अभी 1 सिलाई और बनाना है। अभी 7 सिलाई बनी है। फंदे को उतार लिया। 2 3 4 5 6 7, पट्टी को पीछे किया, इसको सीधा बना लिया। 8। तो देखिए हमने 8 सिलाई बना लिया। इसके उल्टे की देखिए 1 2 3 4 दोनों ही तरफ से 4 रो इसका बन गया है। ठीक है, देखिए दोनों तरफ से 4 रो बन गया है। अब जितना फंदा हमने यहाँ पे लिया था इसका आधा फंदा हमें यहाँ पे बढ़ा लेना है। तो जैसे मैंने 8 फंदा लिया है तो यहाँ पे 4 फंदा बढ़ा लेंगे। तो देखिए आप तो जैसे यहाँ पे हमने फंदा डाला था वैसे ही फंदा बढ़ा सकते हो और देखिए इस तरह से बढ़ा सकते हो। 1 फंदा बनाया। अब इस फंदे को उतारा नहीं और इसको इस तरह से सिलाई में डाल लिया। अब जिस फंदे को बनाया था उसमें फिर दूसरा फंदा बना लिया। तो ये 2 फंदा हो गया। वापस सिलाई में इसको डाल लिया। फिर देखिए इसी में तीसरा फंदा बना लेंगे। सिलाई में इस तरह से डाल लिया। देखिए कितना आसान है इस तरह से भी फंदा बढ़ाना। 3 फंदा हो गया। अब इसी में चौथा फंदा बना लेंगे। ये देखिए चौथा फंदा बना लिया और इसको इस तरह से सिलाई में डाल लिया। तो अब ये देखिए 2 4 6 8 फंदा था और 4 फंदा और बढ़ गया। 2 2 4 फंदा और बढ़ गया तो ये 12 फंदा हो गया। अब सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। ये जो बढ़ा हुआ फंदा है इसे भी पूरे 12 के 12 फंदे इस तरह से बना लेने हैं। तो देखिए है ना कितनी आसान डिजाइन और बहुत जल्दी बन जाती है। आप इस तरह से जितना भी बड़ा झल्लर बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। ये देखिए पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लेंगे। ये देखिए जैसे हमने इसकी 4 रो बनाई थी यानी 8 सिलाई बनाई थी। तो अब ये 12 फंदा हो गया तो इसकी 12 सिलाई बनाएंगे यानी उल्टे की 6 रो बनाएंगे। यहाँ से जैसे इसको बनाया सेम इसी तरह से पहला फंदा उतार लिया। ये देखिए पट्टी को फाड़ते से अलग नहीं करते हैं तो इस तरह से रोल कर लेते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपके पायदान में सफाई आएगी बहुत और देखने में भी बहुत सुंदर दिखेगा। देखिए इस तरह से रोल कर लेंगे तो ये किनारा बिल्कुल पता नहीं चलेगा। देखिए देखिए इस तरह से बना लेंगे। पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बुन लेंगे। देखिए तो जैसे इसमें हमने उल्टे की 4 रो बनाई थी यानी 8 सिलाई बनाया था वैसे हमें इसका भी बनाना है। जितना फंदा रहेगा उतना ही सिलाई हमें बनाना है। अब यहाँ पे हमने 8 फंदा लिया था तो इसमें 8 सिलाई बनाया। अब ये 12 फंदा हो गया तो इसमें हमें 12 सिलाई बनानी है यानी उल्टे की 6 रो। देखिए पहला फंदा उतारेंगे। बीच में कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाते जाना है। फिर पट्टी को पीछे किया और इसे सीधा बना लेंगे।
ये चेन सा बनता जा रहा है, देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। इस फंदे को जैसे हमने अब इधर से बना लिया, तो अब इस साइड से इसको उतार लेंगे। एक तरफ से बनाना होता है, एक तरफ से उतारना होता है। तो देखिए आपको समझ में आ गया कि कैसे बनाना है। एकदम अलग डिजाइन है। आप इसी तरह से जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो। ये देखिए, फिर पट्टी को पीछे को किया और इसे सीधा बना लेंगे। तो जैसे हमने इसकी 4 रो बनाई थी यानी 8 सिलाई, वैसे इसकी भी यहाँ पे उल्टे की 6 रो यानी 12 सिलाई बना लेंगे। जैसे इसको बनाया था सेम ऐसे ही बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए जैसे हमने इसकी 4 रो बनाई थी वैसे इसकी हमने 6 रो बना ली यानी 12 सिलाई। तो देखिए 1 2 3 4 इसकी बनी थी, फिर 1 2 3 4 5 6 रो इसकी बन गई है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप ये जितना फंदा लोगे, जैसे मैंने इसमें 8 फंदा लिया था तो 8 सिलाई बनाई यानी उल्टे की 4 रो बने। अगर आप 10 लेते हो तो आपको 5 बनाना है, 12 लोगे तो 6 बनाना है। ऐसे अगर 20 लेते हो तो इसकी 10 रो बन जाएगी, यानी अगर 20 लेते हो तो 20 सिलाई बनाओगे तो इसकी 10 रो बन जाएगी। और जितना फंदा आप यहाँ लोगे, ठीक है, इसका आधा फंदा आपको ऊपर बढ़ा लेना है। अगर आप 20 फंदा लेते हो तो ये 10 फंदा बढ़ जाएगा, अगर आप 12 लेते हो तो ये 6 फंदा बढ़ जाएगा। ऐसे ही जितना फंदा लोगे उसका आधा फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना आप फंदा यहाँ लेते हो इसका आधा फंदा यहाँ ऊपर बढ़ जाएगा। तो अब देखिए अभी तक तो हमने ये बनाया था 8 फंदे से, फिर उसके बाद यहाँ 4 फंदा बढ़ा लिया तो 12 फंदा हो गया। तो ये 12 सिलाई यानी उल्टे की 6 रो बना लिया। अब जैसे यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया था वैसे ही अब हमें यहाँ पे फंदे कम कर लेना है। जितना फंदा बढ़ाया है उतना फंदा हमें कम कर लेना है। 1 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया, एक फंदा बचा वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, 2 का 1 करते हुए हमें ये 4 फंदे कम कर लेने हैं। 2 3 और 4 फंदे हमने कम कर लिए। देखिए जो ये 4 फंदा यहाँ बढ़ाया था वो 4 फंदा हमने यहाँ पे कम कर लिया। अब जितना फंदा हमने यहाँ पे लिया था वही फंदा हमारे पास बचा है। 1 2 3 4 5 6 7, पट्टी को पीछे किया, यहाँ सीधा बना लिया 8। अब वापस 8 फंदा हमारे पास आ गया है जो हमने यहाँ पे बनाया था। तो देखिए अब इसको ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए इसकी भी 8 सिलाई अब हमें बना लेनी है, यानी उल्टे की 4 रो जैसे हमने पहले बनाया था। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। फिर पीछे वो किया और इसे सीधा बना लेंगे। देखिए तो इसी तरह से इसकी भी 6 सिलाई बना ले, सॉरी यहाँ पे 8 सिलाई बना लेते हैं। 2 बना लिया, 6 और बना लेंगे इसी तरह से। जैसे पहले हमने बनाया था वैसे ही इसकी भी 6 सिलाई बना लेंगे। और तो ये 3 सिलाई बन गई। इसी तरह से 5 सिलाई और बना लेते हैं, उल्टे की 4 रो बन जाएंगे। जैसे ये 4 रो बना था ऐसे यहाँ पे भी 4 रो बना लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे 4 रो बनाया था और फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 4 बना लिया। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4। तो ये पूरी कितनी हो गई? 14 रो हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये एक इसका झल्लर का एक बॉक्स बन करके तैयार हो गया। देखिए अब इसके बाद देखिए यहाँ हमारी पट्टी ये मेरी ख़त्म भी हो गई है। और देखिए
इस फंदे को उतार लेंगे क्योंकि यहाँ से अब हमें दूसरा कलर लगाना है। इसी तरह से इसके बॉक्स से बनते जाएंगे। एकदम ही अलग तरह की ये डिजाइन है। देखिए, इसमें कोई जाली नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। सभी फंदों को सिर्फ उल्टा उल्टा बनाते जाना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है जितना फंदा लोगे उतना ही फंदा यहाँ पे बढ़ा लेना है, और जितना फंदा लोगे उतनी ही सिलाई आपको बनानी है। अब देखिए, यहाँ से मैं अब दूसरे कलर की पट्टी को लगा ले रही हूँ। तो देखिए दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं। पट्टी थोड़ा सा रख लेते हैं, ध्यान से देखना। थोड़ी पट्टी रख लिया और एक फंदा बना लिया। ये देखिए, एक फंदा बनाने के बाद दूसरे फंदे में सिलाई को लगा लिया और इसको खोल लेंगे। इस पट्टी को इस तरह से, ये चुन्नी का है तो इस तरह से रोल हो जा रहा है। आप ज़रूरी नहीं है कि सभी प्लेन ही लो, आपके पास प्रिंटेड है, जैसा भी कपड़ा है, जैसी पट्टी बची है, आप सभी को इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, या दो कलर से भी बना सकते हो। ये देखिए, इस तरह से रोल कर लिया तो इसमें एकदम पता नहीं चल रहा है। ये देखिए, अब इस पट्टी को हमने यहाँ पे कट कर रखा है। तो देखिए, इसका किनारा भी इस पट्टी के बीच में रख करके रोल कर लेंगे, तो ये भी बाहर नहीं निकलने का, और इससे आपके झलर में बहुत ज़्यादा सफाई आएगी। अब देखिए, सभी फंदों को हमें इस तरह से बना लेना है। देखिए, 2 3 4 5 6, पट्टी को पीछे किया, बना लिया 7। इस फंदे को उतार लिया। अब इससे भी जैसे हमने ये बॉक्स बनाए थे वैसे इससे भी हमें बनाते जाना है, कुछ नहीं करना है। अब इससे भी 8 सिलाई बना लेंगे, यानी उल्टे की 4 रो। जैसे ये बनाया है वैसे ही बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही आसान है, हर कोई इसको बहुत आसानी से बना सकता है। इसमें ना ही कोई जाली बनानी है, ना कुछ करना है, बस आपको उल्टा उल्टा बनाते जाना है। सिर्फ ये ध्यान रख करके कि जितने आप फंदे लिए हैं उतनी सिलाई आपको बनानी होगी। तो देखिए, इसी तरह से उल्टे की 4 रो मैं इसकी बना लेती हूँ। जैसे यहाँ पे 4 रो बनाया था वैसे बना लेती हूँ। फिर एक बार मैं और आपको यहाँ पे फंदा कैसे बढ़ाना है वो बता दूँगी। देखिए, इससे भी 1 2 3 4 उल्टे की 4 रो बन गई, यानी 8 सिलाई इसकी भी बन गई है। अब देखिए, यहाँ पे हमने जैसे फंदा बढ़ाया था ये वैसे ही फिर यहाँ पे भी 4 फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए, एक फंदा बना लिया, इस फंदे को उतारा नहीं, वापस सिलाई में डाला, फिर इसमें ये दूसरा फंदा बना लिया, फिर वापस सिलाई में डाला। देखिए, फिर जो फंदा बनाया था उसमें फंदा बना लिया। अगर आप ऐसे डालोगे तो बनाने से के बाद खुल सकता है, अगर इस तरह से डालोगे तो खुलेगा नहीं। देखिए, 3 फंदा हो गया, फिर उसी में ये चौथा फंदा बना लिया। ये ध्यान रखना होता है कि जो फंदा बनाते जाते हैं उसी में हमें फंदा बनाना होता है। अब सभी फंदों को हमें इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेना है। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, पट्टी को पीछे किया, उसको सीधा बना लिया, 12। तो देखिए 12 फंदा बन गया। अब जैसे यहाँ पे हमने 12 फंदा है तो 12 सिलाई यानी उल्टे की 6 रो बनाया था, वैसे ही यहाँ पे भी इसकी भी 6 रो बना लेंगे। तो बना लेती हूँ, फिर एक बार मैं यहाँ पे ये फंदा बंद करना भी आपको एक बार और बता देती हूँ। तो देखिए, जैसे ये पहला बॉक्स बना है ऐसे ही सभी बनाना है। देखिए, जैसे इसमें 6 रो बनाया था वैसे इसमें भी हमने
इसकी 6 रो बना लिया, यानी 12 सिलाई। एक बार और देख लो आप फंदा कैसे घटाना है। देखिए 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया, एक फंदा बच गया, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, फिर 2, फिर वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, 3, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, 4। जितना फंदा आप यहाँ पे बढ़ाओगे उतना ही फंदा घटाना है। वैसे इसमें भी देखिए 4 फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया था और 4 फंदा घटा लिया। अब वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पट्टी को पीछे किया और सीधा बना लिया, 8 फंदा आ गया। फिर जैसे यहाँ पे 4 रो बनाया था, इसमें भी जैसे 4 रो बनाया था वैसे ही 4 रो यहाँ पे बना लेंगे। फिर उसके बाद दूसरे कलर की पट्टी को लगा लेंगे। अगर आप 2 कलर से बनाना चाहते हो तो इसी पट्टी को लगा करके बनाओगे, अगर अलग कलर लगाना चाहते हो तो आप अलग कलर लगा लोगे। तो इसी तरह से 4 रो जैसे इस यहाँ पे बनी हो, इसकी बनी है इसकी, वैसे ही 4 रो इसके बना लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फंदा घटाना है, कैसे बढ़ाना है यहाँ पे और कैसे घटाना है। जैसे यहाँ पे बढ़ाया था घटाया, वैसे इसमें भी। तो देखिए इसकी भी 4 रो बना लेती हूँ। ये देखिए ये पूरा हो गया। अब यहाँ से पट्टी को कट कर देंगे। इस पट्टी को यहाँ पे ऐसे काट देंगे। अब फिर यहाँ से मैं तीसरे कलर की पट्टी को लगा रही हूँ। देखना, देखिए जैसे पहले पट्टी को जोड़ना बताया था वैसे ही थोड़ी सी पट्टी रख लेंगे। एक फंदा बना लिया, फिर इस पट्टी को खोल करके इसके बीच में इसके किनारे को रोल कर लेंगे इस तरह से। ये जो पट्टी ख़त्म हो गई है इसको इसके बीच में रख करके रोल कर लेंगे इस तरह से। अब सभी फंदों को हमें इससे बना लेना है। पट्टी को पीछे किया, इसे सीधा बना लिया। तो देखिए जैसे ये दोनों बॉक्स बने हैं वैसे ही बनाना है। तो ये इसको मैं इसी तरह से पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। पूरे को मैं बना लेती हूँ पहले। ये देखिए ये पूरा बन करके तैयार हो गया है। देखिए आप इसी तरह से जितना बड़ा बनाना चाहो आप उतना बना सकते हो। अब लास्ट में इसमें फंदा बंद करना है। जब ये पूरा हो जाए, आप को जिसके साथ लगाना है इसको, उसके साइज़ का इसको बनाने के बाद आप फिर लास्ट में इसको फंदा बंद करना होगा। यहाँ पे 2 का 1 करते हुए हमें फंदा बंद कर देना होगा। देखिए 2 फंदा एक साथ लिया, जैसे हमने यहाँ पे फंदा बंद करके आपको बताया था वैसे ही। देखिए जो थोड़ी थोड़ी पट्टी बच जाती है उससे आप इसको मल्टी कलर में बना सकते हो और 2 कलर से भी बना सकते हो। देखिए इस तरह से 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है। तो देखिए इसको बनाना है ना कितना आसान। देखिए मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया है। अब इसके बीच में से पट्टी को निकाल करके इस तरह से टाइट कर लेंगे। ये देखिए ये पूरा बन गया। तो देखिए इस तरह से आप अलग अलग रंग से, एक कलर से भी बना सकते हो, 2 कलर से भी बना सकते हो, या इस तरह से थोड़ी थोड़ी पट्टी बच जाती है तो आप अलग अलग रंगों से भी इसको बना सकते हो। और लास्ट में देखिए दोनों को इस तरह से मिलाते हुए ये फंदा जो हमने डाला है और ये फंदा जो बंद किया है, दोनों को ही इस तरह से आपस में सिल देंगे। जिसके साथ आप जोड़ोगे उसको जोड़ने के बाद इस तरह से आपस में इसको सिल दोगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये जो पायदान बनाया है ये आपको दिख रहा है, इसको
इतना तो आपको समझ में आ गया है। इसके बाद भी अगर आपको इसका आकार बड़ा करना है या इसको नया लुक देना है तो इसके चारों तरफ झल्लर लगाएंगे। तो अब मैं आपको इसको झल्लर बना करके इसको दिखाऊंगी और उस झल्लर को इसके साथ लगा करके। तो चलिए झल्लर बनाना सीख लेते हैं। देखिए इसमें लगाने के लिए मैंने ये झल्लर बना रखा है। वैसे तो ये इस तरह से भी काफ़ी बड़ा बन जाता है, लेकिन इसमें आप झल्लर लगा के इसको और बड़ा कर सकते हो। तो इस झल्लर को देखिए इसके चारों तरफ इस तरह से लगा करके सिल लेंगे। ये देखिए इसके चारों तरफ इस तरह से इसको लगा लेंगे। देखिए इस झल्लर को हमने इसके चारों तरफ इस तरह से रख लिया है। तो देखिए झल्लर लगने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। देखिए आपके पायदान में 4 चांद लग जाएगा और इसका आकार भी बड़ा हो जाएगा और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो देखिए ये इसका सीधा साइड है। अब दोनों को ही पलट लेते हैं, क्योंकि सिलाई हमें उल्टी तरफ से करना है। तो इस तरह से इसको पलट लेंगे। देखिए दोनों को इस तरह से पलट करके फिर इस झल्लर को इसके साथ सिलेंगे। देखिए ये पायदान को और झल्लर को दोनों को ही हमने उल्टा करके रख लिया है। अब इसकी सिलाई करेंगे तो इसके लिए देखिए बड़ी सुई और मोटा धागा लिया हुआ है। अब इसको यहाँ से इसके साथ साथ सिलते जाएंगे। देखिए अब देखिए जहाँ पे आप इसमें जोड़ लगाए हो आप कहीं से भी इसको सिल सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों में ही ये फंदे उतार करके बनाए हैं। तो दोनों को ही इस तरह से हमें इसके साथ सिलते जाना है। देखिए बहुत आसानी से सिल जाएगा। देखिए इस तरह से बस आपको इसके साथ साथ सिलते जाना है, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो इस तरह से आपको इसके साथ सिलते जाना है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सिलना है। तो इसी तरह से मैं इसमें इसको पूरा चारों तरफ इसको सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि देखने में कैसे दिखता है। देखिए सिलना बहुत ही आसान है, बस इसी तरह से आपको इसके साथ सिलते जाना है। देखिए इधर एकदम पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी है। देखिए ये पूरा सिल गया है। अब इन दोनों को इस तरह से आपस में जोड़ लेना है। तो देखिए इसको भी इस तरह से इसमें जोड़ लेंगे। देखिए देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से सिल लेंगे। फिर जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है वैसे ये भी यहाँ पे बन जाएगा। देखिए अब इसको पक्का करके यहाँ पे धागा तोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे जैसे ये है, देखिए यहाँ पे वैसे ये यहाँ पे बन गया है। ये देखिए झल्लर के साथ खूबसूरत सा ये प्यारा सा पायदान बन करके तैयार हो गया। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए इसका आकार भी बढ़ गया और एक इसको नई डिज़ाइन मिल गई है। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आपको ये पायदान की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।